तो हम लोग का गार्जियन है, हम लोग उनका पैर भी छूते हैं। पूछ लीजिएगा उनसे, हम पैर छूते हैं, फिर मिलेंगे तो पैर छुएंगे। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस लंबे समय तक मंथन करती रही, मगजमारी करती रही, माथापच्ची करती रही। शुरुआत में हजारीबाग, लोहरदगा और खूंटी, जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां उसने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन अपने कोटे की बाकी 4 सीटों रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा को लेकर पार्टी में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। काफ़ी माथापच्ची और खींचतान के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह के नाम घोषित किए गए हैं। हालांकि रांची से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। धनबाद से बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और अनुपमा सिंह को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें, सबकी नज़रें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर टिक गई हैं। सरयू राय अब चुनाव लड़ने पर क्या फैसला लेंगे, इसका सबको इंतज़ार है। सरयू राय वैसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने बातें अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कही हैं। कभी 2014 की कोई पेपर कटिंग डालते हैं, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी ढुल्लू महतो पर दर्ज मुकदमों की सूची गिनाते हैं। किन मामलों में उनको सजा हुई है ये भी बता रहे हैं। ढुल्लू महतो की नामी बेनामी संपत्ति की सूची भी जारी कर रहे हैं और धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान से उनके संबंधों को भी जोड़ रहे हैं। तो साफ है, सरयू राय चुनाव लड़ने की तैयारी में तो हैं। उन्होंने खुलकर कांग्रेस से समर्थन भी मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने इसे माना नहीं, उम्मीदवार उतार दिया। सरयू राय पहले ही कह चुके हैं कि वे देख रहे हैं कि कांग्रेस कैसा उम्मीदवार देती है, उसके बाद वे कोई फैसला लेंगे। सरयू राय ने कहा था कि कांग्रेस अगर मजबूत उम्मीदवार देगी तो वे खुद भी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के पास मजबूत यानी चुनाव जीतने लायक कोई उम्मीदवार नहीं है तो वह उनका यानी सरयू राय का समर्थन करे। ये बात सरयू राय ने खुलकर कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस धनबाद में उम्मीदवार नहीं देती है, उनका समर्थन करती है, तो वे भारी अंतर से ढुल्लू महतो को हरा देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस उम्मीदवार देती भी है तो फिर भी वे जीतेंगे, हालांकि तब जीत का अंतर थोड़ा कम हो सकता है। तो सरयू राय कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, अंतिम फैसला नहीं बता रहे थे। कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है वह इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अब अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाकर धनबाद की तस्वीर साफ कर दी है। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरयू राय आखिर क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों, मैंने सरयू राय की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनको फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि वे किसी कार्यक्रम में हैं, वहां से निकलकर कॉल करेंगे, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। तो सरयू राय की तरफ से धनबाद में चुनाव लड़ने को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, इसको देखना होगा। सरयू राय भाजपा को अभी भी ये सलाह दे रहे हैं कि अगर उम्मीदवार के चयन में गड़बड़ी हो गई है तो अभी समय है, इसको सुधार लिया जाए। तो इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अगर भाजपा प्रत्याशी बदल देगी तो सरयू राय चुनाव लड़ने का अपना फैसला बदल देंगे। तो क्या उनका विरोध सिर्फ ढुल्लू महतो से है या इसके पीछे कोई और कारण है? और अगर सिर्फ ढुल्लू महतो से विरोध है तो क्यों है? जहां तक ढुल्लू महतो की बात है तो सरयू राय के आरोपों पर ढुल्लू कुछ कहते नहीं हैं। ढुल्लू का कहना है कि उनको नहीं मालूम है कि सरयू राय उनसे क्यों नाराज़ है, उनकी क्या नाराज़गी है। वे तो उनका सदा सम्मान करते आए हैं और पैर छूते आए हैं। आगे भी जब भी सरयू राय से उनका सामना होगा तो वे उनके पैर ही पकड़ेंगे। इस वीडियो में देखिए ढुल्लू महतो क्या कह रहे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी बैठे हैं। हम टिप्पणी कुछ नहीं किया, आप दिखा लीजिए कोई टिप्पणी हम अगर आज तक किए तो आप लोग के पास भी होगा सबूत, दिखाइए। हम तो आज तक टिप्पणी कि वो हम लोग का गार्जियन है, वो हम लोग का सर्वमान्य नेता है, वो धर्मराज युधिष्ठिर नेता है, ईमानदार नेता है, पूरे देश पूरा राज्य जान रहा है, तो हम लोग उनका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये तो वही जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। अब क्या कारण है आप तो वही बताएंगे ना। वो हम लोग गार्जियन है, आप गार्जियन का क्या नज़र हमारे प्रति अपना, हम लोग उनका पैर भी छूते हैं। पूछ लीजिएगा उनसे, हम पैर छूते हैं, फिर मिलेंगे तो पैर छुएंगे।
हम उनका थोड़े हम कभी विरोध किए, आप क्या कर रहे हैं उनका कारण वही तो बता सकते हैं ना। वो जानते हैं, वो हम तो कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ गार्जियन मानते हैं उनको, अभिभावक मानते हैं। पूरे विधानसभा के लोग उनको सम्मानित नेता के रूप में मानते हैं। सब वही बता सकते हैं सारा चीज। तो दोस्तों, आपने ढुल्लू महतो की बात सुन ली, लेकिन अब जबकि कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया है तो सरयू राय के सामने फैसला सुनाने की मजबूरी आ गई है। उनको अब तय करना है कि वे अनुपमा सिंह को मजबूत कैंडिडेट मानते हैं या नहीं। अनुपमा सिंह पर कोई आरोप नहीं है, वो महिला है, राजनीति में पहली बार एंट्री हुई है और साथ ही वे राजपूत जाति से भी आती हैं, जिस जाति से सरयू राय आते हैं। अनुपमा के ससुर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह कद्दावर नेता रह चुके हैं कांग्रेस के। धनबाद के इलाके में अच्छी पैठ थी, मजदूर नेता थे, छवि भी साफ सुथरी थी। कई बार राजेंद्र बाबू विधायक और मंत्री भी रहे, तो इसका लाभ भी कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को मिलेगा। तो अब अगर सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और इसका ढुल्लू महतो को फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिन बिहारी और बाहरी मतदाताओं के भरोसे सरयू राय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उसमें अब बंटवारा हो जाएगा। बाहरी भीतरी का मुद्दा तो खैर अभी से उठा ही हुआ है, चल ही रहा है, लेकिन सरयू राय राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, गंभीर राजनेता माने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। जब वे बीजेपी में थे तो उनको चाणक्य की उपाधि मिली थी। धनबाद के चुनावी मैदान में उतरने से पहले वे सभी संभावनाओं को टटोलेंगे, खंगालेंगे, विचार करेंगे और जीत की संभावना दिखेगी तभी वे आखिरी फैसला लेंगे। वे जानते हैं कि जल्दबाजी में निर्णय लेना उनके लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती भी साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल सरयू राय क्या करेंगे, उनका क्या कदम होगा, इसका इंतजार करना होगा। इधर रांची सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रत्याशी की घोषणा टाल दी, इससे सस्पेंस बरकरार है। दोस्तों, रांची में कांग्रेस के पास सुबोधकांत सहाय से मजबूत कोई नेता नहीं है। हालांकि राम टहल चौधरी को पार्टी में शामिल करने के बाद कांग्रेस को एक विकल्प मिल गया, ऑप्शन मिल गया है। जब 5 बार भाजपा के टिकट पर सांसद रहे राम टहल चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराया गया था, तो ये चर्चा जोरों पर थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। चौधरी ने भी टिकट की आस में ही कांग्रेस जाने का फैसला किया था, पर बात अब बनती दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता का नाम भी रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए चर्चा में है। लग रहा है कि कांग्रेस बन्ना गुप्ता और सुबोधकांत सहाय के बीच उलझ गई है, डिसाइड नहीं कर पा रही है और उसके लिए फैसला लेना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि आज की तारीख में बात करें तो बन्ना गुप्ता अगर रांची से चुनाव लड़ते हैं तो वे कई मामलों में सुबोधकांत सहाय से भारी पड़ेंगे। हालांकि कुछ मामलों में सुबोधकांत सहाय बन्ना गुप्ता से 20 पड़ सकते हैं। बन्ना गुप्ता अभी झारखंड सरकार में मंत्री हैं। कोविड काल में रांची में उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी सक्रिय रहे, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। दूसरी बात कि भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ की तरह बन्ना गुप्ता भी ओबीसी हैं, वैश्य जाति से हैं। बन्ना की छवि सेकुलर की है और वे भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। तो कांग्रेस ओबीसी भाजपा के संजय सेठ के मुकाबले अगर ओबीसी बन्ना गुप्ता को उतारती है तो रांची सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि रांची सीट भाजपा के लिए एक मजबूत सीट है। यहाँ भाजपा को हराना बहुत असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है और फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जिससे लगे कि यहाँ से बीजेपी हार रही है। लेकिन बन्ना गुप्ता अपनी सेक्युलर छवि के कारण और अपनी राजनीतिक चालों के कारण, दांव पेच के कारण संजय सेठ को टक्कर दे सकते हैं। और अब आखिरी में आते हैं दोस्तों जमशेदपुर की सीट पर। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। चर्चा तो आस्तिक महतो की भी है, हर चुनाव में होती है, और चर्चा कुणाल सारंगी की भी है। हालांकि कुणाल अभी भी बीजेपी में हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है और मजबूत तथ्य है कि जमशेदपुर भी रांची और धनबाद की तरह बीजेपी का एक मजबूत किला है और यहाँ बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो को कोई टक्कर देने की स्थिति में है तो वह कुणाल सारंगी ही हो सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है अगर कुणाल अपने घर लौटना चाहें और जेएमएम उनको टिकट देना चाहे तो, वरना सुप्रियो और आस्तिक जैसे उम्मीदवार अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उतारता है तो वह विद्युत वरण महतो की जीत के अंतर को और बढ़ाएगा। इसमें कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि कोल्हान की दोनों लोकसभा सीटों सिंहभूम और जमशेदपुर पर
पार्टी जानबूझकर कमज़ोर उम्मीदवार उतार रही है ताकि ये दोनों उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव हार जाएं और इसका ठीकरा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सिर पर फोड़कर उनको कुर्सी से उतारा जा सके और कल्पना सोरेन को गद्दी नशीन किया जा सके। कल्पना सोरेन गांडे का उपचुनाव लड़ रही हैं और बहुत संभावना है कि वे चुनाव जीत जाएंगी। तो ये चर्चा चल रही है और बताया ये भी जा रहा है कि सिंहभूम से जोबा मांझी को टिकट दिया गया तो उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को टीवी चैनलों के जरिए मिली। पार्टी से उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, न कोई राय विचार किया गया। और इसी बात से नाराज चंपई सोरेन 4 दिनों तक अपने क्षेत्र में जाकर बैठे रहे और इस बात को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था। 21 मार्च को जेएमएम की उलगुलान रैली है और इसके बाद जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार की घोषणा कर देगा, ऐसी उम्मीद है। कांग्रेस रांची से अगले 1-2 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा कर देगी, वही एक सीट बची हुई है उसके कोटे की। लेकिन धनबाद को लेकर सरयू राय क्या फैसला करेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या ढुल्लू महतो पैर पकड़कर सरयू राय को मना लेंगे? क्या अनुपमा के नाम की घोषणा के बाद सरयू धनबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा त्याग देंगे, या फिर धनबाद के चुनावी समर में ढुल्लू के बहाने रघुवर दास, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से एक साथ हिसाब फरियाने उतरेंगे सरयू राय? यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।